हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, शेन एक बार फिर से फेंग और यूवी को चकमा देकर उस केव से यूवी को लेकर भाग गया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां फेंग और सोफी शेन का पीछा कर रहे थे। तभी सोफी अपनी सोर्ड से एक के बाद एक कई सारे अटैक शेन पे करती है, लेकिन शेन ने उन सारे अटैक्स को बहुत ही आसानी से डोज कर दिया था। ये देखकर फेंग ने अपने हाथ में स्पिरिचुअल पावर को ट्रांसफर करते हुए शेन पे अटैक कर दिया था, जिसे रोकने के लिए शेन भी अपना हाथ आगे करता है, लेकिन वो फेंग के इस अटैक को नहीं रोक पाता, जिसके बाद वो यूवी के साथ नीचे गिरने लगा था। ये देखकर फेंग यूवी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, पर फेंग यूवी को पकड़ता उससे पहले ही शेन ने उस पे अटैक कर दिया था, जिसके बाद यूवी नीचे जमीन पे जा गिरती है और उसकी स्पिरिचुअल रोब्स भी टूट गई थी। उसके बाद फेंग अपने मैजिकल वेपन को बाहर निकालते हुए शेन पे अटैक करता है, पर शेन फेंग के इस अटैक को ऐसे खत्म कर देता है जैसे उसके सामने ये अटैक कोई भी मायने नहीं रखता। उसके बाद शेन ने भी अपने स्पिरिट वेपन को बाहर निकालते हुए उससे फेंग पे अटैक कर दिया था। ये देखकर फेंग उस अटैक को रोकने के लिए अपने स्पिरिचुअल स्पिरिट स्टोन्स का यूज करता है, जिसके बाद फेंग ने किसी तरह शेन के इस अटैक को रोक दिया था। ये देखकर शेन फेंग से कहता है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि शुरू में लियोजियन सेक्ट में आने वाला एक कमजोर बच्चा जिससे मैं अपना छोटा भाई कहता था वो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। यहाँ पे शेन इनडायरेक्टली फेंग की तारीफ कर रहा था, क्योंकि वो भी इतने कम अरसे में फेंग को इतना ज्यादा पावरफुल होता देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। उसके बाद शेन फेंग से कहता है, हम दोनों वेपन मेकिंग लाइन एज के डिसाइबल्स थे, तो चलो अब हम दोनों वेपन रिफाइनिंग फाइट ही करते हैं। फेंग की ये बात सुनकर शेन उससे कहता है, ब्रदर आपका ये आइडिया वाकई बहुत ज्यादा अच्छा है, चले आप शुरू करें, मैं आपको कंपनी देता हूँ। और ये कहकर वो दोनों अपनी यिन यांग पावर और 5 एलिमेंट्स की पावर को इकट्ठा करते हुए बहुत ही तेजी से वेपन्स को रिफाइन करने लगते हैं। और देखते ही देखते उन दोनों ने अपने लिए हाई ग्रेड के मेडिकल वेपन्स तैयार कर लिए थे। ये देखकर सोफी हैरान होते हुए कहती है, अगर आज यहाँ लियोजियन सेक्ट के फर्स्ट एंसेस्टर भी होते तो वो भी इन दोनों के वेपन रिफाइनिंग स्किल्स को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते। कुछ भी हो, पर ये दोनों वेपन रिफाइनिंग लाइन एज के लियोजियन सेक्ट के अब तक के बेस्ट डिसाइबल्स हैं, क्योंकि ये दोनों सिर्फ अपनी वेपन रिफाइनिंग स्किल्स का यूज करके फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के एक लास्ट स्टेज के कल्टीवेटर को भी आसानी से हरा सकते हैं। तभी उन दोनों ने अपने अपने मैजिकल वेपन्स के साथ एक दूसरे पे अटैक कर दिया था, जहां पहले तो शेन का मैजिकल वेपन जीत रहा था और उसने ऑलमोस्ट फेंग के मैजिकल वेपन को डिस्ट्रॉय कर ही दिया था, लेकिन तभी अचानक फेंग के मैजिकल वेपन की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके बाद फेंग के मैजिकल वेपन ने अपने सिर्फ एक अटैक से ही शेन के मैजिकल वेपन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और यहाँ पे हमें पता चल गया था कि भले ही शेन पावर्स के मामले में फेंग से ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन वेपन रिफाइनिंग के मामले में कोई भी फेंग को नहीं हरा सकता। तभी यूवी अपने स्पिरिट वेपन को बाहर निकालते हुए कहती है, क्या तुम लोग मुझे और मेरे इस लियोजियन सेक्ट के सबसे पावरफुल स्पिरिट वेपन को भूल गए? और भले ही मैं छोटी हूँ, पर मैं भी एक टॉप लेवल की स्मिथ हूँ। और ये कहकर यूवी ने अपने स्पिरिट वेपन से शेन के स्पिरिट वेपन पे अटैक करके उसे पकड़ लिया था। और यूवी के इस अटैक की वजह से शेन के स्पिरिट वेपन में क्रैक्स आ गए थे। ये देखकर शेन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो अपनी ब्लैक पावर से यूवी पे अटैक करते हुए कहता है, मेरा स्पिरिट वेपन मुझे वापस करो। और वो अटैक यूवी को लगता उससे पहले ही सोफी ने बीच में आकर अपनी सोर्ड से उस अटैक को रोक दिया था। और सोफी यूवी पे गुस्सा करते हुए उससे कहती है, यूवी उसका स्पिरिट वेपन उसे वापस करो, क्योंकि वो दोनों एक फेयर फाइट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इस फाइट में इंटरफेयर नहीं कर सकते। सोफी की ये बात सुनकर यूवी शेन का स्पिरिट वेपन फेंग को देती हुई कहती है, ब्रदर अब इस धोखेबाज का स्पिरिट वेपन आपके पास है, इसलिए इस मौके का फायदा उठाकर जल्दी से इसे हरा दो। पर फेंग यूवी की बात न मानकर शेन का स्पिरिट वेपन उसको वापस देती हुई कहता है, ब्रदर शेन अभी ये फाइट खत्म नहीं हुई। पर जैसे ही शेन अपने स्पिरिट वेपन को पकड़ता है, वो जेट स्पिरिट वेपन टूट जाता है। ये देखकर फेंग हैरान होते हुए कहता है, क्या यूवी ने जानबूझकर इस जेट स्पिरिट वेपन को डिस्ट्रॉय कर दिया? पर यूवी तो अभी बहुत ज्यादा छोटी है, वो ऐसा कैसे कर सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब उसके स्पिरिट वेपन की वजह से हुआ हो? वहीं दूसरी तरफ शेन अपने जेट स्पिरिट वेपन को टूटा हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि वो अपनी ट्रू फॉर्म यानी ब्लैक डेविल की फॉर्म में आ गया था। और ऐसा होते ही शेन से बहुत ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगा था। ये देखकर यूवी बहुत ही मासूम बनते हुए सोफी से कहती है, सिस्टर क्या मैंने फिर कुछ गलत कर दिया और क्या अब मैं दोबारा मुसीबत में पड़ने वाली हूँ? तभी शेन बहुत ही खतरनाक हंसी हंसते हुए कहता है, आई डेविल गॉड मेरे साथ हैं और आई डेविल गॉड के आशीर्वाद से मैं इमोर्टैलिटी की बात को ब्रेक करते हुए अपने हाथों से अपने फेलो डिसेबल्स को मार दूंगा। असल में शेन किसी भी हालत में फेंग को नहीं मारना चाहता था, क्योंकि वो अभी भी कहीं न कहीं फेंग को अपना छोटा भाई समझता था, लेकिन अब शेन के गुस्से ने अपनी लिमिट्स को पार कर दिया था, इसलिए वो अपनी ब्लैक पावर का यूज करते हुए एक ब्लैक सोर्ड को क्रिएट करते हुए फेंग की तरफ बढ़ने लगता है। और उसके बाद शेन ने अपनी ब्लैक पावर का ऑरा रिलीज करते हुए अपनी सोर्ड से एक बहुत ही पावरफुल अटैक फेंग पे कर दिया था, जिसे रोकने के लिए फेंग दोबारा अपने स्पिरिचुअल स्पिरिट स्टोन्स का यूज करता है, लेकिन इस बार वो स्पिरिट स्टोन्स भी फेंग को नहीं बचा पाए थे और फेंग शेन के इस अटैक की वजह से बुरी तरह से घायल हो गया था। इवन उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था। और जब से ये सीरीज स्टार्ट हुई है, आज हमने पहली बार फेंग को इतना ज्यादा घायल होते हुए देखा है। ये देखकर सोफी फेंग के पास आते हुए उससे कहती है, तुम यूवी को लेकर यहाँ से चले जाओ, तब तक मैं इसे संभालती हूँ। सोफी की ये बात सुनकर फेंग आगे आते हुए उससे कहता है, नहीं मैं यहाँ से नहीं भाग सकता, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ
हम दोनों की है और मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। वही अब शन का गुस्सा भी काफी शांत हो गया था, इसलिए वो फेंग से कहता है, ब्रदर खुद को क्यों तकलीफ दे रहे हो, अपनी हार मान लो। जिसपे फेंग ऊपर हवा में उठते हुए कहता है, नहीं कभी नहीं। और ये कहकर फेंग ने अपना हेवन एंड अर्थ का ऑरा इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, जिससे फेंग से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलकर ऊपर आसमान की तरफ जा रही थी। और फेंग का ये ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल था कि सिर्फ उसके प्रेशर की वजह से शन पीछे चला गया था। ये देखकर शन हैरान होते हुए कहता है, इसका ऑरा तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ऐसा पावरफुल ऑरा आज तक मैंने किसी भी कल्टीवेटर का नहीं देखा। और ये कहकर शन कुछ सोचते हुए अपने मन में कहता है, तो इसका मतलब है फेंग की गैदरिंग स्टेज का कल्टीवेटर नहीं है और उसने नेक्स्ट रियल में ब्रेक थ्रू कर लिया है। शन की ये बात सुनकर फेंग उससे कहता है, ब्रदर अब इसे संभालो। और ये कहकर फेंग हेवन एंड अर्थ का ऑरा रिलीज करते हुए एक ग्रेट फॉर्मेशन बनाता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। उसके बाद उस फॉर्मेशन से एक के बाद एक कई सारे अटैक्स शन पे होने लगते हैं जिन्हें शन भी नहीं रोक पा रहा था। और तभी वो ग्रेट फॉर्मेशन शन के चारों तरफ बनने लगती है और फेंग यहाँ भी नहीं रुकता। उसकी जेड लॉकेट की वो लिटिल फायरी भी बाहर आ गई थी और उसने भी अपनी पावर उस ग्रेट फॉर्मेशन के अंदर डाल दी थी, जिसके बाद उस फॉर्मेशन से चारों तरफ से शन पे अटैक होने लगता है। ये देखकर शन ने अपने चारों तरफ एक शील्ड लगा ली थी, जिसकी वजह से वो अभी तक उस फॉर्मेशन के अटैक को रोक पा रहा था। तभी फेंग उससे कहता है, ब्रदर शन मैं जानता हूँ डेविल सेक्ट आपको ब्लैकमेल करके यूवी को पकड़ने के लिए आपको फोर्स कर रहा है। फेंग की ये बात सुनकर शन हंसते हुए उससे कहता है, मुझे कोई भी इमोर्टल और यहाँ तक कि कोई डेविल भी ब्लैकमेल और फोर्स नहीं कर सकता। और जितना तुम लियोजियन सेक्ट को अच्छा समझ रहे हो वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। लियोजियन सेक्ट ने ही मेरे पेरेंट्स को मारा था और डेविल क्लैन ने तो उस वक्त मेरी जान बचाकर मेरी मदद की थी और डेविल क्लैन आज तक मेरे रिवेंज लेने में मेरी मदद कर रहा है और मेरी इस लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है लियोजियन सेक्ट से अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लेना। ये कहकर शन फेंग से पूछता है, और ब्रदर तुम्हारा क्या, तुम आगे क्या करने वाले हो और तुम क्या चाहते हो। जिसपे फेंग कुछ सोचते हुए कहता है, मैं जिंदगी और मौत के दरमियान अपने माइंड को रिफाइन करना चाहता हूँ, भले ही ऐसा करने में हजारों मुश्किलें आए पर मैं कभी हार नहीं मानूंगा और एक दिन मैं सबसे पावरफुल कल्टीवेटर बनूंगा। फेंग की ये बात सुनकर शन उससे कहता है, व्हाट अ ग्रेट स्पिरिट ब्रदर। और शन इससे आगे कुछ और कहता उससे पहले ही उसकी शील्ड टूट गई थी, जिससे उस ग्रेट फॉर्मेशन का अटैक शन पे होने लगता है और उस ग्रेट फॉर्मेशन के अटैक की वजह से शन कुछ ही देर में अपने घुटनों पे आ गया था। ये देखकर फेंग ने उस ग्रेट फॉर्मेशन के अटैक को रोक दिया था और उसके बाद फेंग दोबारा शन से कहता है, ब्रदर अभी भी टाइम है, तुम मेरे साथ क्लैन वापस आ जाओ। मुझे पक्का यकीन है तुम्हें लियोजियन सेक्ट को लेकर जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं और मास्टर फाइव हम दोनों तुम्हारा साथ देंगे और हम तीनों मिलकर तुम्हारे पेरेंट्स के असल कातलों को ढूंढेंगे। और ये जो डेविल माउंटेन सेक्ट तुम्हारी हेल्प कर रहा है, तुम उन्हें इतना अच्छा मत समझो, जरूर उन्हें तुमसे कोई मतलब होगा तभी वो तुम्हारी मदद कर रहे हैं। फेंग की ये बात सुनकर शन उससे कहता है, अब बात करने के लिए और कुछ भी नहीं बचा क्योंकि मेरी लियोजियन सेक्ट को लेकर ये नफरत कभी खत्म नहीं होगी। और ये कहकर शन अपनी सोर्ड को बाहर निकालते हुए अपना ऑरा रिलीज कर देता है और शन का इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा देखकर सोफी भी हैरान होते हुए कहती है, इसका ऑरा तो फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के एक मिडिल स्टेज की कल्टीवेटर से भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। तभी शन ने अपनी सोर्ड से एक बहुत ही पावरफुल अटैक करके उस ग्रेट फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था और ऐसा होते ही फेंग भी नीचे जमीन पे आ गया था और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। ये देखकर शन अपनी सोर्ड से फेंग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया था, लेकिन वो सोर्ड फेंग को हिट करती उससे पहले ही शन ने अपनी सोर्ड को रोक दिया था। यहाँ शन की अपनी हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। ये देखकर वो फेंग से कहता है, आज तुमने मुझे बुरी तरह से घायल कर दिया, इसलिए आज मैं अपनी हार मानता हूँ, पर मेरी एक बात याद रखना, डेमोनिक कल्टीवेशन की स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट है, जिसकी वजह से बहुत कम टाइम में मेरी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी और जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तब तुम आज के जैसे लकी नहीं होगे क्योंकि तब तक मैं तुमसे बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका होऊंगा और शायद अगली बार मैं तुम्हें जिंदा भी ना छोड़ूं। और ये कहकर शन पास में ही पड़े एक स्टोन पे अटैक करके वहाँ से चला गया था। ये देखकर फेंग भी सोचते हुए अपने मन में कहता है, ब्रदर नेक्स्ट टाइम मैं भी तुम पे कोई रहम नहीं दिखाऊंगा। तभी सोफी और यूवी फेंग के पास आते हुए उससे कहती है, शुक्र है तुम ठीक हो। जिसपे फेंग सोफी से कहता है, हमें नहीं पता कि डेविल माउंटेन सेक्ट अभी क्या प्लानिंग कर रहा है, इसलिए हमें सबसे पहले यूवी को क्लैन में वापस भेजना होगा। जिसपे यूवी उन लोगों से कहती है, मुझे डर नहीं लगता, मैं तुम लोगों के साथ ही रहूंगी। जिसपे सोफी यूवी के सर पे हाथ फेरती हुई कहती है, पर हमें तुम्हारे लिए डर जरूर लगता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।